अपने जीवन से डर, चिंता, असुरक्षा ऐसी भावनाओं को दूर करने का एक बहुत सुंदर साधन है और वो है शुक्रगुजार होना, थैंकफुल होना, कृतज्ञ होना। ईश्वर हमारे सृजनकर्ता हैं, पालनहार हैं। जीवन की हर वस्तु उन्होंने ही तो हमें दी है। हमारा जीवन भी ईश्वर की ही देन है। हर दिन सुबह जब हम उठते हैं तो ईश्वर की कृपा से ही एक और नया दिन जीने के लिए मिल जाता है। रियलिटी तो ये है कि अधिकतर लोग ये मानते हैं कि ईश्वर सृष्टि के निर्माता हैं, लेकिन इसके लिए वो ईश्वर के प्रति थैंकफुल होना भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जीवन में शिकायत कम और शुक्राना ज़्यादा करने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। ये शुक्राना चाहे किसी को भी करना हो, उसमें चूक ना करें। यूँ भी हम देखते हैं कि हमारा कोई कार्य जब हो जाता है तो हम सामने वाले व्यक्ति को थैंक यू बोलते हैं, और अगर थैंक यू ना बोलें, शुक्रगुजार ना हो, तो वो भी सोचता है पता नहीं कैसा आदमी है, थैंकफुल भी नहीं हुआ, मैंने उसका कार्य किया और वो थैंकफुल भी नहीं हुआ, तो वो देखने में बहुत अटपटा लगता है। इसलिए कहा जाता है कि शुक्रगुजार रहिए, और ईश्वर ने तो हमें सब कुछ ही दिया है, तो हम क्यों ना शुक्रगुजार हों। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। पढ़ा लिखा था, ईमानदार भी था, लेकिन नौकरी के लिए दर दर भटकता फिर रहा था। ऐसे ही भटकते भटकते एक दिन वो पास के गांव में जा पहुंचा और एक दुकान पर जाकर नौकरी की याचना करने लगा। दुकान में बैठे सेठ जी काफ़ी अनुभवी थे। उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि आदमी पढ़ा लिखा है और सुलझा हुआ है। सेठ ने उसे अपनी दुकान में एक छोटी सी नौकरी दे दी। आदमी बहुत खुश हुआ और मन लगाकर सेठ के यहाँ काम करने लगा। गुण तो उसमें थे ही, इसलिए सेठ उसके काम से बहुत प्रभावित हुए और समय के साथ उसकी तरक्की भी कर दी। देखते ही देखते दर दर भटकने वाला वो आदमी सेठ का मुनीम बन गया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी सेठ की नज़र मुनीम के ऊपर गई और उन्होंने देखा दोपहर को रोज़ दरवाज़ा बंद करके वो अंदर बैठ जाता है। सेठ जी को संदेह होने लगा। अब सेठ रोज़ मुनीम पर निगाह रखने लगा। हर रोज़ दोपहर के वक्त मुनीम अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता। अब तो सेठ को और ज़्यादा संदेह होने लगा कि हो ना हो मुनीम रुपए चुराता है और दोपहर के वक्त अपने कमरे में कहीं जाकर छुप जाता है। एक दिन जैसे ही दोपहर में मुनीम ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, सेठ वहाँ पहुँच गया और बोला, खोलो दरवाज़ा। मुनीम ने दरवाज़ा खोला और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कमरे में दाखिल होते ही सेठ जी की नज़र एक पुराने बक्से पर पड़ी, जिस पर ताला लगा हुआ था। सेठ जी को संदेह हुआ कि हो ना हो मुनीम ने रुपए यहीं कहीं छुपा रखे होंगे। सेठ जी ने मुनीम को डांटते हुए कहा, क्या है इस बक्से में, खोलो इसे। मुनीम ने सेठ जी को हाथ जोड़कर निवेदन किया, इस बक्से में कुछ नहीं है सेठ जी, इसे मत खुलवाइए। अब तो सेठ जी का शक और भी पक्का हो गया। उन्होंने ज़बरदस्ती मुनीम से बक्सा खुलवाया। सेठ जी बक्से में पड़े सामान को देखकर दंग रह गए। बक्से में एक पुराना सा मैला कुचैला कुर्ता पड़ा हुआ था और एक जोड़ी चप्पल पड़ी थी। मुनीम ने हाथ जोड़कर कहा,
सेठ जी, ये वही कपड़े हैं जिन्हें पहनकर मैं पहली बार आपके यहाँ नौकरी मांगने के लिए आया था। रोज़ दोपहर के वक्त इन कपड़ों को देखकर अपने पुराने दिनों को याद करता हूँ। आज तो आपकी कृपा से अच्छा पहनता हूँ, लेकिन रोज़ इन पुराने कपड़ों को देखता हूँ ताकि पुराने दिनों को भूल ना पाऊँ और आपकी कृपा, ईश्वर की कृपा को हमेशा याद रखूं। अपनी औकात को और ईश्वर के सौगात को मैं कभी ना भूलूं। इसी भाव से मैंने ये संदूक में ये सामान रखा है और ईश्वर का शुक्रिया करता रहता हूँ। सेठ मुनीम की बात सुनकर मन ही मन बहुत शर्मिंदा हुए। दोस्तों, कहने का भाव यही है कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किस किस ने हमारी सहायता की, हमारी ज़रूरतों को पूरी तरह निभाया और ईश्वर ने हमारा हमेशा ही साथ दिया। इसीलिए हमें कभी भी कृतज्ञ होना नहीं भूलना चाहिए, शुक्रगुजार होना नहीं भूलना चाहिए। कहा भी है, मैं शुक्रिया करूं तेरा तो कहाँ तक करूं, मैंने सर झुकाया कम, तेरे एहसान बहुत हैं। शुक्रिया हमें इसलिए नहीं करना कि हमें कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए करना है कि जो भी आप देते हो, आज तक ईश्वर ने जो भी हमें दिया है वह बहुत है, बहुत है, बहुत है। इसी भाव के साथ अभी विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ। तब तक शुक्रगुजार रहिए, खुश रहिए, कृतज्ञ रहिए।